उन्होंने चीफ इंजीनियर हरियाणा सरकार के इंजीनियर डिपार्टमेंट ने मेरे से टेक्निकली वो मांगे थे, डाटा वगैरह हमने दिया था उनको, तो उन्होंने इस पर काम भी किया था। तो सारा प्रोजेक्ट उनके पास तैयार है। अब ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि इसको इम्प्लीमेंट करें। राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस से भी अनुरोध है कि वो भी विरोध ना करे, बीजेपी के से अनुरोध है कि वो अपना काम को करे। सर ये सस्ता भी है, फिजिबल भी है, टेक्निकली भी ठीक है, किलो आपको क्या? मुझे तो पॉलिटिकल विल की बात लगती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है इसमें। कि हम किसी हाथ नहीं मार रहे। पंजाब ने अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट की खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 43% अवेलेबल जो वाटर है पंजाब में, उसका 43% पानी अनुपयोगी होकर पाकिस्तान जा रहा है। तो पंजाब में तो राजनीति करते हैं, वो कुछ नहीं है उनका मकसद। हरियाणा को अपना हक मिल रहा है, तो वह उसका रास्ता चाहिए था, मैंने रास्ता ले लिया। तो उसके हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया था भाई सुखू जी ने कि अगर ये टेक्निकली फिजिबल है और सारी चीज़ ठीक है, उसमें काम करना चाहिए इसको। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में ये ताकि जल्दी से फैसला करवा सकें, जल्द से जल्द उसके ऊपर संज्ञान ले सकें गवर्नमेंट्स, और उनके सामने असलियत लाई जा सके। जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, कितना प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, कितना उस पर काम हुआ है? प्रोजेक्ट मैंने तो करने का बताया, ये आपने बताया क्या वो ट्रांसपोर्ट की तरह। आ जाओ आप इधर। टेक्निकल बात क्यों है ईयर टाउन होने देना पड़ता है। मतलब इसमें तो पानी भर देंगे वो, ये जो टनल बनेगी उसमें तो ट्रैफिक फ्लो करता है। ट्रैफिक के लिए तो डिफरेंट टाइप की टनल बनती है। 1 जून 2023 की न्यूज़ है, इसमें कलेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रखा है। तो वो उसमें तो उस टनल में और वो पानी की टनल में हमने देखी थी अंदर जाके, वो उसमें बद्दी टनल जो है, तो उसमें कोई एयर का इशू नहीं होता। वो तो ऐसे बनती है टनल। ये जो ये है और यहाँ पे हाइट है, तो इस हाइट के ऊपर एक और ऊंची बना देंगे वो, ताकि पानी का लेवल मेंटेन रहे। और जो 300-350 फुट आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे इसके अंदर वहाँ पर जो करने के लिए उसका एक वो बनाते हैं, पंडो डैम से जो है वहाँ पे है 2900 फुट की हाइट, और यहाँ पे है 1100 की नीचे समुद्र 1800 फीट की है। यानी कि 1 किलोमीटर के करीब नीचे पानी आया है वहाँ से, जो उसमें ब्यास को और सतलुज को लिंक किया गया है उसमें। तो उसमें इसमें उसमें अलग अलग विषय है इसमें। इसको तो क्या है, मशीन पक्का करके चलती है, टनल बोरिंग मशीन जो है वो जैसे अंदर जाती है पूरा टनल प्लग कर देती है उसको, और एक लेयर बना देती है बहुत बड़ी चारों तरफ टनल की, ईंटें फिक्स हो जाती है उसमें। तो उससे कि पानी का वो जमीन है ना, वो धंसती नहीं है। फिर वो 1 किलोमीटर 1 दिन में बनाने की स्थिति है। ये करीब 16 मीटर। SYL का जो इश्यू है, SYL जहाँ से हमने टेक ऑफ करेंगे, वहाँ पर सतलुज नदी का जो लेवल है वो है 1154 फीट अबव सी लेवल, और नीचे डाउन स्ट्रीम है वो पूरा करीब 823 फीट। SYL हरियाणा के अंदर जो बनी हुई है अबव सी लेवल, वो 823 फुट के करीब है। यानी कि स्लोप बहुत है, 350 फुट का स्लोप है। उस स्लोप की वजह से हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन पाएंगे वहाँ पे, बिजली जो हाइड्रोजन, और उससे 1000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा होगी, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पैदा होंगे। उसका प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को दिया है। पंजाब यूटिलाइज नहीं करता, 43% जो पानी अवेलेबल है वो सारा पानी अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में चला जाता है। और तो इसलिए हमने इम्प्लीड करने के लिए ग्राउंड लिए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले, क्योंकि ये 2 5 साल तक तारीखें ही नहीं लगती हैं वहाँ पे, और कोई बताता भी नहीं। आम जनता को का जो हक है वो छीना जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट है। वाटर इज ए फंडामेंटल राइट, तो इट इज देयर। तो हमने ये जो 2 ही बात है, इसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से हम अनुरोध करेंगे कि इसमें सहमति जताए, NOC दे हमें, हिमाचल की सरकार भी NOC दे और दिल्ली भी दे, क्योंकि दिल्ली को भी 20,000 एकड़ जमीन का पानी मिलना है इससे। तो दिल्ली हरियाणा के कभी वो धरने में बैठ रहे हैं आजकल, कभी कुछ कर रहे हैं, तो दिल्ली
कोई इस पर ध्यान देना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाए। तो ये बातें, और पंजाब को भी इससे बहुत फ़ायदा होना है इससे, क्योंकि पंजाब को करीब नॉर्थ का जो पंजाब है उसमें 4.5 लाख एकड़ ज़मीन को इरिगेशन मिलेगा इस नहर के बनने से। ये एक साइंटिस्ट थे उपल, मिस्टर उपल, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। पंजाब के जो ऊपर का बैरन इलाका है, रोपड़ वगैरह ये सारा, तो इस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा होगा उसको। 1000 मेगावाट बिजली पैदा होने जा रही है और ये सारी चीज़ें होंगी। ये है हमारी समीक्षा जी। साल से मांग उठा रहे हैं, तो इसको लेकर आपने हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से या संबंधित डिपार्टमेंट से बात की हो? क्या आश्वासन कुछ मिला है? जी, मैं 2019 में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनके उसमें प्रेजेंटेशन दिया था हमने सारा। तो भारत सरकार के वेबकॉस के थे, मिस्टर एमडी थे वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और क्या नाम है, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे चीफ इंजीनियर्स, मिस्टर रस्तोगी ACS और सभी लोग थे। तो सभी के उपस्थिति में ये प्रेजेंटेशन दी थी और सबने सहमति जताई थी कि ये प्रोजेक्ट ठीक है। और जब उसके लिए जब मुख्यमंत्री ने हिमाचल सरकार से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं ज़मीन देने के लिए। तो ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, टेक्निकली भी ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ हमने सारी उनके सामने रखी थी। अब 2022 1 साल हो गया है, उसमें फिर कार्रवाई रुकी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि तेज़ी से इस पर काम हो ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को पानी मिल सके। करीब 35 लाख एकड़ ज़मीन का पानी ये आना है हमारे। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल हिच नहीं है। पंजाब से हमने पानी नहीं लेना था। रावी ब्यास का पानी हमारे हिस्से में 1955 में अलॉट हो गया था। उसमें से जब दोनों स्टेट बनी 1970 में, 1966 में, तो 1977 में जब भाखड़ा में पानी आया SYL लिंक से, SYL क्या है, ब्यास सतलुज लिंक से, BSL, जिसमें 40 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी प्रोजेक्ट की, उससे 10,000 क्यूसेक पानी से डाला गया था। तब हरियाणा के लिए था वो पानी, लेकिन पंजाब से अलाइनमेंट कर दी, पंजाब ने वो रास्ता रोक दिया, वहाँ बनने नहीं दिया। आज स्थिति है कि एक हरियाणा के प्रदेश की जनता को एक नया रास्ता मिल गया है, हमने दिया है, जिसकी टेक्निकली और उन्होंने इंजीनियर्स ने जांच भी कर ली, गवर्नमेंट ने जांच कर ली, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरियाणा सरकार से हम अनुरोध यही है, भारत सरकार से, कि इसको प्रोजेक्ट को पूरा करें और हरियाणा प्रदेश की जनता को पानी मिले। पाकिस्तान जा रहा है पानी, जो हमारे हक का पानी, हमने 20 साल का डाटा लिया था, उसमें हर साल करीब 35 लाख एकड़ ज़मीन का पानी चला जाता है, 35 से 50 लाख एकड़ ज़मीन का, 50 मिलियन एकड़ फीट पानी। ये पाकिस्तान के सरकार ने भी माना है कि रावी और सतलज नदी का पानी इंडिया से हमारे देश में आता है। उन्होंने लोकसभा के अंदर भी स्टेटमेंट दी है ये, और उनका वाटर रिसोर्सेज का जो महकमा है उसमें भी उन्होंने एडमिट किया है कि हरियाणा से, इंडिया से ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, जो अलॉटेड है हमको। तो हम ये चाहते हैं कि ये पानी जब जाए, दोनों स्टेट्स ने मान लिया, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और पाकिस्तान ने माना है कि पानी आ रहा है और इंडिया से जा रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, मोदी जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि भाई इसको बनाए, वो नहर को। जब 370 हट सकती है, 35 हट सकती है, इतना बड़ा काम, और ये तो सुविधाजनक है, इंटरस्टेट का भी मैटर नहीं है, हमारे हक का मामला है। तो ये रास्ता अगर वहाँ से आएगा तो 4200 करोड़ के करीब खर्चा आएगा इसमें। अब एनहांस हो गया होगा तो 2-4 हज़ार करोड़ रोज हो सकता है। और 67 किलोमीटर के अंदर टेक्निकली हमारे पास जो अवेलेबल है संसाधन, जो टनल बनाते हैं, टनल बोरिंग मशीन्स हैं, बहुत हैवी मशीन्स हैं, वो साल 6 महीने के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं टनल, क्योंकि इसमें करीब 12-13 किलोमीटर की सुरंग बनेगी, बाकी ओपन रहेगी नहर। तो उसमें वो पाइप भी डाली जा सकती है और कुछ भी डाला जाता है टेक्निकली। हमारे प्रेस प्रवक्ता लोकेश कुमार जी, तो हमारे जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट की और हमारे पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए
मेन जो कारण है SYL नहर का जो विषय चल रहा है और प्रदेश की जो स्थिति है, 84 ब्लॉक उसके अंदर डार्क जोन में चले गए। पीने के पानी की समस्या हो चुकी है बुरी तरह से। नहरी पानी की 3-3 दिन के लिए आता है, 42 दिन में। तो ऐसी स्थिति में हमने SYL का जो मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें पार्टी बनने के लिए हम एक पिटीशन तैयार किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उस पिटीशन से हम अवगत करना चाहते हैं देश को कि वस्तु स्थिति असलियत क्या है और मसला क्या है। इसके लिए हमने पहले भी तो ये आगे एक मिनट हमने तैयार एक जो तैयार की है, ये स्टेट वर्सेस इन द मैटर ऑफ, ये जो केस चल रहा है 6 नंबर 1996 का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं। उसमें विषय जो है इसके अंदर हमने जो प्रश्न डाले हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि सतलुज रावी ब्यास का सरप्लस पानी जो था वो सतलुज यमुना लिंक कैनाल के माध्यम से लाया जाना था, और उसकी जो अलाइनमेंट की गई थी वो वाया पंजाब की थी, जो कि करीब 156 किलोमीटर थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में डायरेक्शन भी दी थी और जजमेंट भी दिया था कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जाए फटाफट। लेकिन आज तक 22 साल हो गए हैं और डिक्री को पास किए हुए, और 42 वर्ष हो गए एग्रीमेंट को, जो समझौता हुआ था हरियाणा और पंजाब का, लेकिन वो SYL बन के नहीं आए अभी तक। तो हमने फैसला ये किया कि 7 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, जो कि भाई 48-50 साल का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। तो इसमें 15/1/2002 को जो फैसला किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो धरती पे नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से वाटर जो हरियाणा के हिस्से का था वो पानी चला गया, सारा पाकिस्तान जा रहा है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट बिल 2016 जो पास किया उन्होंने, उससे पंजाब ने 2016 में सारा जो ज़मीन थी SYL प्रोजेक्ट की, वो ज़मीन किसानों को 15 तारीख को 11 नवंबर में 2016 में वापस कर दी सारी फार्मर्स को, और उनके कर्जे माफ़ कर दिए, जो उनको मुआवजा देना था वही माफ़ कर दिया, वो भी नहीं लिया उससे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमने एक पिटीशन डाली थी उस टाइम, तो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर 9/7/2019 में एक उस के वजह मेन केस के अंदर ये कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑल्सो प्लेस द ऑल्टरनेट मेथड फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल एज दैट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द डिग्री पास बाय दिस कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये डिग्री जो पास की गई है कोर्ट ने की है, अगर वो नहीं होती एग्जीक्यूटेबल, तो उसके लिए कोई नया मेथड अगर मिलता है तो उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। तो वो नया जो मेथड है वो यही है कि SYL का जो ऑल्टरनेट रूट है डिस्प्यूटेड वो वाया हिमाचल प्रदेश लाया जा सकता है पानी, उसमें राजस्थान का भी पानी आ जाएगा और हमारे हरियाणा प्रदेश का भी सारा पानी हो जाएगा, क्योंकि वाटर हरियाणा के अंदर नहरी पानी के अलावा कोई साधन नहीं है। 2031-32 तक ग्राउंड वाटर भी खत्म होने जा रहा है, सेंट्रल वाटर कमीशन की ये रिपोर्ट है। तो अब फिर इसमें जो हमने नॉर्मली भारत BBMB का जो जिम्मेवारी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की, वो उसकी जिम्मेवारी होती है कि रेस्पेक्टिव स्टेट का जो शेयर बनता है उनको वो दे। तो इस माध्यम से हमने जो प्रपोजल बनाई थी वो भाखड़ा डैम से नहर निकाल के नालागढ़, फिर बद्दी, फिर पिंजौर और फिर बरवाला और अम्बाला कैंट होते हुए जनसुई हेड पे आ जाएगी, जो हमने अनेकों बार बताया भी है और उस नक्शे से। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम ये डालने जा रहे हैं। और वाया पंजाब 156 किलोमीटर पड़ती है, और वाया हिमाचल प्रदेश के रास्ते से जब ये नहर बन के आएगी तो केवल 67 किलोमीटर की पड़ेगी। पंजाब के अंदर धरती है उपजाऊ, वीट की बेल्ट है,
इसलिए वहाँ के किसान विरोध करते हैं। उनकी भी मांग थी कि भी शिवालिक की पहाड़ियों से ले जाओ, लेकिन राजनीति की वजह से वो वहाँ पंजाब के अंदर से नहीं आने दे रहे और हरियाणा के अंदर बनने नहीं दे रहे। तो ये एक बेस्ट रूट है, बेस्ट रास्ता है। ये हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रहे हैं इसमें पार्टी बन के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खर्चा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ज़मीन है वो बरानी ज़मीन है।